नमस्कार साथियों, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का ये लेक्चर अपन 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें अपन 3 इंच आर्च के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें अपन 2 इंच आर्च और फिक्स आर्च के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें अपन बेसिक कंपोनेंट, सेमी सर्कुलर आर्च और पैराबोलिक आर्च तीनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आर्चेस देखो, इसके कंपोनेंट एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये आर्च दिखी हुई है। ठीक है, इसमें ये सपोर्ट है, इसको बोलते हैं अबटमेंट। ये भी सपोर्ट है, इसको बोलते हैं पेयर। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, आगे चल रहे हैं, इसीलिए इसको पेयर बोल रहे हैं। है एक ही चीज, बस नाम का फर्क है। ठीक है, उसके बाद इस जहां से कर्व शेप स्टार्ट होती है और जहां कर्व शेप खत्म होती है, उन बीच की, उन दोनों के बीच की दूरी, उनको बोलते हैं स्पान। स्पान इसको बोलते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंगिंग लाइन और जो इनर शेप है किसकी, आर्च की, उसकी डिस्टेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं अपन राइज। ठीक है, इनर शेप को बोलेंगे इंटरडोस और सॉपिट, इनर सरफेस को, आउटर सरफेस को बैक या एक्स्ट्राडोस। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे अपन हाइट और डेप्थ। ठीक है, और अपर को क्या बोलेंगे, क्राउन। अब अपन आर्च के बारे में पॉइंट देखते हैं। आर्च इज ए कर्व बीम विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट एंड लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर। आर्च क्या है, एक कर्व बीम है। ठीक है, जो यूज क्यों किस लिए यूज होती है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट को अपन को रिड्यूस करना है लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद आर्च इज ए कंप्रेशन मेंबर है। कंप्रेशन मेंबर है और रिजिड की तरह वर्क करती है। ठीक है, लोडिंग इस पे क्या है, यूडीएल आ जाए, चाहे पॉइंट लोड आ जाए, चाहे यूबीएल, कोई भी लोडिंग आ जाए, ये क्या है, कंप्रेशन लेती है। ठीक है, उसके बाद इट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप विद द डिफरेंट टाइप एंड पोजीशन ऑफ लोड। ये क्या है, रिजिड टाइप स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया था। इसकी शेप कोई चेंज नहीं होगी, आप कोई सी लोडिंग लगा रहे हो या ये विद इन इलास्टिक लिमिट के अंडर होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी पोजीशन हो, चाहे एंड पे हो, चाहे मिड में हो, चाहे कोई भी लोडिंग हो। ठीक है, आर्च अब कितने टाइप्स की होती है इसमें देखेंगे, 3 इंच आर्च, 2 इंच आर्च और फिक्स आर्च। 3 इंच आर्च में सबसे पहले क्या है, स्टेबल एंड डिटरमिनेट। ये स्टेबल एंड डिटरमिनेट क्यों है, ये इससे आती है क्या, अपन इंडिटरमिनेसी जो अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी एंड इंडिटरमिनेसी में अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद 2 इंच आर्च, इसमें क्या है, स्टेबल एंड इंडिटरमिनेट है, ये 1 डिग्री आती है। ठीक है, 1 डिग्री इंडिटरमिनेट है। फिक्स आर्च क्या है, स्टेबल और इंडिटरमिनेट बाई 3 डिग्री। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि डिटरमिनेट आर्च कौन सी है, तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं 2 इंच आर्च, 3 इंच आर्च, 1 इंच आर्च या फिक्स आर्च। तो उसमें डायरेक्टली कौन सा होता है, 3 इंच आर्च। बाकी सारी क्या है, ये इंडिटरमिनेट है। ठीक है, उसके बाद जैसे दिखाया गया है, 3 इंच आर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 इंच है, जैसे 1 2 3 3 इंच है। इसमें कितने, 2 इंच है, 1 और 2। ठीक है, इसके बाद ये फिक्स आर्च है। फिक्स आर्च में क्या है, केवल दोनों एंड फिक्स हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं आर्च का और बीम का। अब देखो सबसे पहले क्या है, इसमें अपन सिंपली सपोर्टेड बीम दिखी हुई है और एक आर्च दिखी हुई है। इसमें क्या है, सेम लोडिंग है, डब्ल्यू इस पे ही है। ठीक है, स्पान एल, इसका भी एल। अब मैं इस पे एक एक्स डिस्टेंस पे इस पे मूवमेंट कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इसका रिएक्शन आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर इंटू एक्स, एक ही बात है क्योंकि आर ए की वैल्यू है। ठीक है, माइनस, अब एक क्लॉक वाइज है सैगिंग, इसलिए पॉजिटिव लिया। उसके बाद डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये क्या हो गया, लोडिंग की वजह से आ गया। तो ये फाइनल मूवमेंट जो आ रहा है, मैंने मान लिया इसको बी मूवमेंट है, क्या, पूरा वाला। ठीक है, सेम अब आर्च केस में जाएंगे अपन। आर्च केस में अपन क्या करेंगे, वही सेम कैलकुलेशन, एक्स सेक्शन पे अपन सेक्शन कट करते हैं। यहाँ पे अपन इक्वेशन बनाएंगे इसकी, तो आर ए इंटू एक्स, उसके बाद यहाँ पे जो जनरेट होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए। ठीक है, एच ए इंटू ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वाली से। ठीक है, तो मैंने मान लिया बाई है, तो एच ए इंटू बाई। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू लोडिंग है, तो डब्ल्यू इंटू कितने डिस्टेंस पे, एक्स पे, और इसका ट्रांसफर मूवमेंट कहाँ होगा, एक्स बाई टू पे, हाफ पे, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो आर ए इंटू एक्स, आर ए की वैल्यू अपन को सेम ही आएगी जो इसमें आती है, डब्ल्यू एल बाई टू हाफ हाफ ट्रांसफर होगा, तो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के एच इंटू वाई। अब देखो ये टर्म पूरी, देखो ये सेम बीम के इक्वल है, तो मैं इसको एम मूवमेंट बीम लिख सकता हूँ, माइनस के एच इंटू वाई। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा कि आर्च शेप में बेंडिंग मोमेंट में से कुछ रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, एच इंटू वाई, तो क्या कर रहा है, ये बेंडिंग मोमेंट को ऑटोमेटिकली कम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अपन लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर में आर्चेस को प्रीफर ज्यादा करते हैं कंपेयर टू बीम के। इसको क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर ज्यादा शेप का अगर अपन का बीम होगा तो उसमें क्या डिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। आर्च शेप में क्या है, डिफ्लेक्शन कम आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है आर्च के ओवर दी बीम।
बीम के कंपेयर में, ठीक है। तो देखो सेम लोडिंग एंड सेम स्पान, द बेंडिंग मोमेंट इन आर्च सेक्शन इज स्मॉलर देन द बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम सेक्शन ऑफ सेम लोकेशन। सेम बताया था कि लोडिंग मान के चलो सेम, अभी डिस्कस किया था पहला पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट जो होता है आर्च में अपन को कम मिल रहा था कंपेयर किसके, बीम के, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर आर्च इज चीपर ड्यू टू थिनर क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड टू द अकाउंट द लेस बेंडिंग मोमेंट, हाउएवर स्मॉल स्पान बीम में भी एडवांटेज। देखो इसमें क्या, अगर लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर है तो उसमें आर्च चीपर होगी, क्यों, क्योंकि उसमें थिनर क्रॉस सेक्शन देना पड़ेगा लॉन्ग में, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, उस पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आर्च में बेंडिंग मोमेंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है, तो ठीक है। तो इसमें क्या देंगे अपन, थिनर सेक्शन देंगे। अगर लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर में मान के चलो अपन बीम का ले लें और बीम में अगर थिनर सेक्शन आए तो वो टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा शेयर की वजह से, बेंडिंग की वजह से। अगर अपन बीम के केस में अगर थिकर क्रॉस सेक्शन दे दें तो उस केस में क्या होगा, मटेरियल कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी उसमें मटेरियल की, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, अपने लिए इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, हम आर्च को प्रीफर करेंगे, थिनर सेक्शन भी दे दिया, ठीक है, मटेरियल भी बच गया और बेंडिंग मोमेंट भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर स्मॉल सेक्शन है, स्मॉल स्पान है, स्मॉल स्पान में अपन के लिए बीम ही एडवांटेज है, क्योंकि मटेरियल भी कम लगेगा, इतना डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा। आर्च बनाने के लिए स्मॉल स्पान में आर्च को प्रीफर नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसका शेप बनाना भी डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं, ठीक है। अब वही चीज अपन डिसएडवांटेज में देखेंगे कि आर्च ओवर द बीम, ठीक है, डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ कर्व शेप को मेंटेन करना, फॉर्मवर्क वगैरह, अगर जैसे अपन बीम डिजाइन करते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मवर्क पे प्लेस कर देते हैं कंक्रीट को, डायरेक्टली अपन का कॉलम या बीम डिजाइन हो जाता है, ठीक है। और लेकिन आर्च को करने में फॉर्मवर्क जनरली क्या है, बिल्कुल फॉर्मवर्क इतने एफिशिएंट नहीं रहते, ठीक है। तो इस वजह से आर्च को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू बीम, ठीक है। उसके बाद अपन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में देखेंगे, आर्च आज प्रोवाइड टू कंस्टेंट एंड सो एस्थेटिकली आर्च इज लेस प्रीफर्ड। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या करते हैं अपन, बीम ही ज्यादातर देते हैं, क्योंकि इसमें हाइट कंस्टेंट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे कि अपन एक आर्च इस तरह से देंगे, मान के चलो, जैसे मैं दिखा देता हूँ इसमें किस तरह से, मतलब ये अच्छा नहीं रहता। मान के चलो एक आर्च इस तरह से दे दी, ठीक है, जैसे एक रूम है, अगर इसके ऊपर एक तो ये हाइट गिरेगा, ठीक है, ये वाली हाइट। उसके बाद जैसे मल्टी स्टोरी एक और हाइट बनाता हूँ तो फिर उसके बाद जैसे यहाँ इस तरह से दिया मैंने, और फिर उसके बाद एक और आर्च लगाए तो ये और सेक्शन गिरेगा। इसी वजह से अपन बीम प्रीफर करते हैं इस केस में, ठीक है। तो ये इसकी हाइट क्या है, अपन को एक कंस्टेंट होनी चाहिए कि इतनी हाइट तक ही रखना है, एक फ्लोर पे या टनल, ज्यादातर जनरली जो यूज होती है जो आर्च है वो टनल के केस में यूज होती है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में अपन को जाना नहीं है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट केस देखेंगे, इसमें नेक्स्ट केस है एनालिसिस ऑफ 3 इंच आर्चेस। अब 3 इंच आर्च को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर द एंटायर स्पान। अब यूडीएल लगा हुआ है 3 इंच आर्चेस पे, अब अपन पैराबोलिक, इसकी इक्वेशन होती है जो ड्राइव करके आती है, ये ड्राइव नहीं किया है मैंने पर ये डायरेक्टली आती है 4hx l माइनस एक्स अपॉन में एल स्क्वायर, इसका डेरिवेशन है पर वो अपन को काम का नहीं है अभी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे, समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, तो एच ए और एच बी दोनों इक्वल्स हैं, तो एच एच भी इक्वल्स आ जाएंगे। वर्टिकल फोर्सेज में देखो आर ए आर बी और वर्टिकल लोडिंग है, डब्ल्यू इंटू टोटल स्पान कितना एल, ठीक है, तो डब्ल्यू इंटू एल, और कहाँ पे लगेगा, एल बाई टू हाफ डिस्टेंस पे, ठीक है, ये आ गया। अब क्या हो, सॉरी डब्ल्यू इंटू एल हो गया। अब मूवमेंट ले लेंगे ए पॉइंट पे क्या होगा, अब आर बी इंटू एल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव ले लिया, चलो ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू इंटू कितना है, एल इंटू एल बाई टू, डब्ल्यू इंटू एल इंटू एल बाई टू, तो आरबी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल बाई टू। यहाँ से फिर मूवमेंट एट सी पॉइंट पे निकाल लेंगे, सी पॉइंट पे मूवमेंट निकालेंगे तो यहाँ इस ये पॉइंट हो गया सी पॉइंट पे, तो यहाँ पे आर ए इंटू एल बाई टू माइनस के एच ए इंटू एच, ये भी क्या है, ये क्लॉक वाइज है तो ये एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए साइन नेगेटिव आ गया। उसके बाद डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू के एल बाई फोर हाफ पे लग जाएगा, क्योंकि लेफ्ट सी पॉइंट से लेफ्ट वाला साइड ले रहे हैं अपन, तो यहाँ क्या होगा, अब इसी पॉइंट मूवमेंट क्यों लें, क्योंकि इस पता है हमें एक इक्वेशन एक्स्ट्रा मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हिंज पॉइंट है इसलिए 3 इंच आर्च है। तो यहाँ से क्या है, अपन एच ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एच ए की वैल्यू आई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h, यहाँ से यही सेम एच पी की वैल्यू आएगी, यहाँ से अपन निकाल लेंगे इक्वेशन इससे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मैं एक सेक्शन कट करता हूँ, एक मान के चलो मैंने यहाँ सेक्शन कट किया, ठीक है। यहाँ सेक्शन कट करने के बाद अपन को मूवमेंट चाहिए सेक्शन पे, तो क्या होगा, आर ए इंटू एक्स सेम, ठीक है, डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, अब एक्स डिस्टेंस है, वहां पे एल बाई टू थी तो एल ले लिया था। इसी तरह से एच ए इंटू, यहाँ पे राइज कितना है बाई, वहां पे एच था तो यहाँ पे क्या है बाई है, तो यहाँ से क्या है एच, अब देखो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आर ए की वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू आई थी, इसके डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू, इसके बाद इसकी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h आई थी, ठीक है, एच ए निकाला था, और वाई की इक्वेशन अपन पैराबोला की इक्वेशन रख देंगे। यहाँ से अपन मूवमेंट निकालते हैं, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो जीरो आता है,
इसका मतलब क्या है, ये मूवमेंट पे अब देख सकते हो इसमें 3 इंच आर्चेस, जैसे कि ये 3 इंच आर्च है, यहाँ पे तीसरा इंच बना हुआ। मान के चलो इस पे डेक पे कोई व्हीकल चलता है, तो यहाँ पे जैसे इस पे लोडिंग आएगा, यहाँ पे लोडिंग आएगा, तो ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे क्या हिंज आए तो यहाँ पे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे लोडिंग पड़ती है तो यहाँ पे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए ये प्रीफर ज्यादा करते हैं लॉन्ग स्पान में। और अगर डायरेक्टली अगर आर्च प्लेस नहीं करते तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आता, और डिफ्लेक्शन को क्या है, कम करने की कोशिश कर रही है आर्च, ठीक है, इस तरह से। अब अपन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, अब शियर फोर्स निकालेंगे। अब देखो शियर फोर्स कह लो या रेडियल शियर फोर्स, अब ये क्या है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगता है शियर फोर्स। अब अपन को शियर फोर्स एक्स इसकी डायरेक्शन में निकला, देखो बी एक्स मैंने वर्टिकल शियर है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो वी एक्स इसके कंपोनेंट में लेंगे तो बी एक्स कॉस थीटा, बी एक्स कॉस थीटा। उसके बाद एच ए का है, एच एक्स कॉस थीटा तो एन की डायरेक्शन में, और एच एक्स साइन थीटा ये क्या है, शियर फोर्स की डायरेक्शन में, तो ये माइनस का आ गया क्योंकि अपोजिट साइन है। अब लेफ्ट पार्ट कंसिडर किया है अपन ने, मान के चलो आर ए इंटू एक्स, ठीक है, डब्ल्यू इंटू ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद ये आ रही है ओनली, केवल अपन शेयर पार्ट कंसिडर करें वर्टिकल रिएक्शन, तो आर ए केवल। उसके बाद डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि ये पर मीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव। उसके बाद v इंटू एक्स, वी क्या है, वर्टिकल से डाउनवर्ड लग रहा है तो ये भी नेगेटिव। यहाँ से bx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, WL/2 माइनस WL, ये लेफ्ट पार्ट में लेंगे अपन, ठीक है, एक सेक्शन पे कट करके। अब क्या है, रेडियल शेयर निकालेंगे, यहाँ से शेयर वो सारी वैल्यू bx की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद अपन को सारी वैल्यू पता है एच एक्स की, अब एच एक्स की जो वैल्यू है वो एच ए के बराबर होगी यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी क्या डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एच अभी कैलकुलेट किया था। यहाँ से शियर फोर्स की वैल्यू ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से अपन जानते हैं, यहाँ पे अपन अपन cos थीटा, अब यहाँ से क्या है, अपन पैराबोलिक इक्वेशन यूज करते हैं, 4x एल माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ से क्या है, इसका डिफरेंशियल कर देंगे dy बाई dx, ये क्या देगा अपन के लिए tan थीटा, ठीक है, क्योंकि जितना y में बढ़ रहा है इतना x में कितना डिफरेंस, तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया, tan थीटा। तो यहाँ से इसको डिफरेंशियल किया अपन ने, ठीक है। डिफरेंशियल करने के बाद अब अपन इस इक्वेशन एक में से अपन cos थीटा भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, L/2 माइनस के यहाँ साइन cos थीटा अपॉन इसके डाउनवर्ड आ जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा, यहाँ से x बचेगा। अब यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू भी। यहाँ से शियर फोर्स भी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0, तो इसका मतलब क्या है, शियर फोर्स भी फ्री है। अपन नॉर्मल थ्रस्ट निकालेंगे। नॉर्मल थ्रस्ट जैसे ये देखो, नॉर्मल क्या है, ये एनएक्स, ये नॉर्मल थ्रस्ट है, तो किसके अलोंग, बिल्कुल आर्च के अलोंग, ठीक है, तो यह नॉर्मल थ्रस्ट बोल लो, एक्सियल थ्रस्ट एक ही बात है, एनएक्स। अब एनएक्स की इक्वेशन कैसे होंगे, एच एक्स कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में, उसके बाद बी एक्स साइन थीटा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये तो इस वैल्यू को अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से बी एक्स अपन ने कैलकुलेट किया था, WL/2 माइनस डब्ल्यू एक्स साइन थीटा, उसके बाद एच एक्स कॉस थीटा, यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद tan थीटा निकालेंगे सेम उसी तरह से, इसकी tan थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये वैल्यू 0 नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, आर्च जो है कंसीडर केवल क्या कहती है, नॉर्मल थ्रस्ट या एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है, और 3 इंचेस आर्च में केवल शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से फ्री रहती है। किसी भी सेक्शन पे से अपन सेक्शन कट कर लो, हर पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स है वो 0 होता है, केवल नॉर्मल थ्रस्ट ही रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है, आर्च के साथ, केवल 3 इंच आर्चेस में। अब सेमी सर्कुलर आर्च और सेमी सर्कुलर 3 इंच आर्च ये भी सेम है, बस इस पर क्या यू डिपो है। इस सेमी सर्कुलर और 3 इंच आर्च में क्या है, उसमें क्या है, स्पान एल था और राइज एस था। इसमें क्या है, जो ये स्पान जो इसका राइज है वही इसका उसका स्पान डबल है, जैसे ये आर है, ये भी रेडियस पूरा एक तरह से चाप की तरह ही है। अपन ने आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें भी सेम कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस आर ए प्लस आर बी, डब्ल्यू इंटू आर। अब क्या होगा, डब्ल्यू इंटू आर और आर 2r हो गया, 2r इक्वल टू 0। मूवमेंट ले लेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से आर ए आर बी निकाल लेंगे अपन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए एच बी इक्वल टू होगा। उसके बाद मूवमेंट एट सी पे यहाँ पे भी हिंज है, तो क्या होगा, आर बी इंटू आर, अब इधर से लिया है मैंने, ठीक है, आर बी इंटू आर इधर से ले लो, ठीक है। उसके बाद एच बी इंटू आर, ये भी आर, उसके बाद डब्ल्यू इंटू आर बाई 2, ठीक है, तो यहाँ से एच बी की वैल्यू आ गई WL/2, ठीक है। तो 3 इंच आर्च में जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है WR/2, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 इंच आर्च में हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट है वो कितना आएगा, ठीक है, या 3 इंच आर्च में पैराबोलिक आर्च में क्या होगा, तो WL/8h अपन ने अभी कैलकुलेट किया था। अब वन मूवमेंट की क्वेश्चन निकालेंगे, क्या पता इस पे भी तो 0 ना हो, मैंने यहाँ सेक्शन कट कर दिया। अब मान चलो ये भी आर रहेगा इसका, अगर मैं यहाँ डिस्टेंस लूँ ये भी आर रहेगा, ये सारे आर रहेंगे, तो क्या करेंगे अपन, मान चलो इस पे मैंने सेक्शन काट दिया, ये मैंने मान लिया y, ये माना x, ठीक है, तो आर ए इंटू एक्स, ठीक है, उसके बाद एच ए इंटू बाई, यही सेम रहेगा, उसके बाद WL/2 ये भी हाफ रहेगा। अब क्या है, x और y, इसकी वैल्यू अब अपन इसकी पैराबोलिक आर्च की सॉरी 3 इंच इसकी सेमी सर्कुलर आर्च की अपन को इक्वेशन नहीं पता, उसमें तो पता था y की y इक्वल टू 4hx
एल माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, लेकिन इसकी अपन को क्वेश्चन नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे वाई निकालने के लिए इसमें क्या है टर्म मान लेंगे, जैसे ये वर्टिकल हो गया वाई और ये हो गया एक्स, ठीक है, ये हो गया एक्स, ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये निकालने ये एक्स है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आर कॉस थीटा, और टोटल ये क्या है यहाँ से यहाँ तक आर है, तो आर में से आर कॉस थीटा अगर हम माइनस कर दें तो ये वाला बचेगा आर वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्टली वर्टिकल आर साइन थीटा हो जाएगा, ये आर साइन थीटा। अब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पुट कर देंगे इसमें, उसके बाद फाइनली ये आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 डिवाइड बाई 2 सॉरी साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन इसमें थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, अगर थीटा 0 हो अपना तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जैसे 0 ये अगर मान के चलो ये 0 हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट किया तो भी मूवमेंट एट 0, 90 पुट किया तो भी 0। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 टू 90 के बीच में, हम मूवमेंट की क्वेश्चन ले ली, मैं इसको मैक्सिमम लेना चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, तो डिफरेंशियल कर दूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका कॉस थीटा आ जाएगा, इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे 30, मतलब 30 वो एंगल है जिसपे अपन को बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम मिलेगा। अब मैं 30 इसमें पुट कर दूंगा तो यहाँ से आया डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 8 माइनस का। अब यहाँ पे इसको अगर मैं इस पे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे 30 डिग्री पे डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 8 डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 8, ठीक है। उसके बाद शियर फोर्स में ये होगा कि मूवमेंट का डिफरेंस, शियर फोर्स क्या होता है, मूवमेंट का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जो डिस्टेंस है जिसके रिस्पेक्ट में। अब ये देखो कर्व शेप में इसलिए एस लिया है, तो एस का एक अगर स्ट्रिप काटते हैं तो आर डॉट डी थीटा होगा, मान चलो ये एक छोटा सा कर्व है, ये डी एस है, अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूँ यहाँ से डी थीटा एंगल है, तो आर इंटू डी थीटा बराबर क्या होगा डी एस। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एम की, इसका डिफरेंशियल कर देंगे एम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आर ये कॉमन आ जाएगा डी थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एम बाई डी थीटा ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद अपन शेयर फोर्स की इक्वेशन निकालेंगे, इस तरह से अपन क्या है शेयर फोर्स को। अब देखो इस केस में क्या है, सेमी सर्कुलर आर्च में जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से फ्री नहीं है सेमी सर्कुलर, लेकिन 3 इंच आर्च में क्या था कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से फ्री था, एक्सियल थ्रस्ट ही रेजिस्ट कर रहा था। तो इस तरह से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर में और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।